ओम शांति। आज 20 अगस्त की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से सभी आत्माएं चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपने आप को आत्मा समझकर बड़े प्रेम से शिव बाबा को याद करेंगे। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। ओम शांति। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बनाकर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो। तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी है ना, कहते हैं जो तकदीर गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जो सबको पावन बनाते हैं ना। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा समझाते हैं, हे बच्चों, रूहानी बच्चों, तकदीर बनाने आए हो। किसके पास? बाबा के पास। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे में से जवानी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। बाबा कहते हैं बुढ़ापे में पढ़ने से जवानी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। यह तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे। जो छोटे बेबीज होंगे वो नहीं इतना समझ पाएंगे, और बूढ़े भी ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑर्गन्स जिनके छोटे वो भी, और जिनके ऑर्गन्स काम करना कम कर दिया है उनको भी दिक्कत होगी ना। क्योंकि समझने में केवल बाबा बाबा करते रहेंगे तो भी प्राप्ति हो जाएगी उनको, परंतु करोड़ों लोगों से वो अच्छे हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और बाबा को याद करते हैं ना। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन सब बातों को तुम समझते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है ना। आत्मा तो एक रसी होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देखो, देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते रहते हैं। आगे तुम भी तो अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में भी जाते थे, तो तुमको यह थोड़ी पता था कि ये शिव बाबा है या बाबा से ज़रूर वर्षा मिलता है, तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है ना। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की, तो बाबा कहते बाबा की तो मोहर बनानी चाहिए। गीता में सरमोनाइज़र है ना, यह स्टैंप सहज बन सकेगी। शिव बाबा गीता का सरमोनाइज़र है,
तो यह स्टैम्प बन जाएगी। वह बाप सबको सुख देने वाला, बाबा कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़ियाएँ भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास जो विचित्र हैं, जिसने इस चित्र स्तन में प्रवेश किया है। देखो सब मनुष्य के चित्र बना देते हैं, अभी तक ये भी बाबा के बच्चों की बुद्धि में भी नहीं आता कि शिव बाबा बिंदु रूप का ही कोई स्टैम्प बना दे। उनके द्वारा बनी हुई दादियों के चित्र बनते हैं, लेकिन उनके अभी तक चित्र नहीं बनाते। बड़ी विडंबना की बात है बनाना, जबकि शिव बाबा का चित्र चाहिए। चाहे ये किसी को समझ में आए या ना आए, क्या ये सोचनीय बात नहीं है? जिस परमात्मा ने हम सबको इतना आगे बढ़ाए, मनुष्य का गुणगान खूब सब करते हैं, लेकिन शिव बाबा के स्टैम्प क्यों नहीं बनते हैं? ये सबको सोचना चाहिए। निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने यह टेम्परेरी चित्र धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम शांति धाम के रहवासी हो। यह बाबा कहते हैं तुम्हें तो मैं शांति धाम का रहवासी बनाता हूँ। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। बस बाप के पास घर जाए, भगवान मिले, इस समय सब मुक्ति की चाहना रखते हैं। तो जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखते हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं ना, कहते हैं ना मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने के लिए। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम में आत्माओं को रहने का स्थान है। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे। वहाँ पुरानी दुनिया में देंगे? कहाँ देंगे? कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे ना, कि पुरानी दुनिया में देंगे? नई दुनिया में देंगे, है ना। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाबा तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं कि दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर हम भी अभी संगम युग पर है, ये दुनिया बदलने वाली है, अब बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर राम और लक्ष्मण आदि दिखाते, तो उनके पीछे फिर राम लक्ष्मण आदि दिखा दिया, तो इसका मतलब वह कोई बात नहीं है, तो वह तो बनाई हुई बातें हैं। राम को कितने भाई दे दिए? 4 भाई तो होते ही नहीं हैं। 4-8 भाई कोई यहाँ थोड़ी होते हैं सतयुग त्रेता में, नहीं। सतयुग त्रेता में केवल कितने होते हैं? बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया, सब गैस करें कितने बच्चे होते हैं सतयुग त्रेता में? कितने बच्चे बताए हैं? बाबा ने बताया 2 बच्चे, पहला बच्चा फिर बच्ची, 10 साल के अंतर में 2 बच्चे। पहला बच्चा कब आएगा? 75 साल तक की आयु में। बताओ कितने पीछे आते हैं। तो ये बाबा की मुरली कहती है। लेकिन अभी देखो, अभी किसी को याद है या नहीं, अपने आप को चेक करेंगे। फिर बाबा कहते हैं एक तरफ ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरीय संतान, आसुरी संतान। इस समय आसुरी संतान है और हम सब कौन है? ईश्वरीय संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते, नहीं। शालिग्राम तो अविनाशी है ही है। परम धाम में बिंदु रूप शालिग्राम का चित्र है। सिर्फ बाप आकर
पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र मिल सकता है, कैसे बन सकता है? जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी शरीर भी पवित्र नहीं बन सकता। हम आत्माएं पवित्र तो थी, सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है। कोई कहते हैं हमने तो पवित्रता धारण की है और हम बाबा के बने, हमने तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया है। लेकिन अगर अंदर में भी कहीं ना कहीं मन अगर पवित्र नहीं हुआ है, आत्मा पवित्र नहीं हुई है, तो शरीर पवित्र, शरीर से दूरी बनाने से कुछ भी नहीं है। अंदरूनी पहले दूरी होनी चाहिए, अंदरूनी सफाई पहले चाहिए। ये नहीं है कि अंदर में तो सब कुछ चल रहा है और बाहर से दिखा दिया कि हम तो बहुत दूर पर हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत साफ सुथरे हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस बाबा की दृष्टि से, उनके कैमरे से कुछ भी नहीं छुपा है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान तुमको बनना है। बाबा ने बोला हिसाब किताब चुकतो करके सब शांति धाम व सुख धाम में आ जाएंगे। आत्माएं निराकारी घर में रहती हैं ना। आत्माएं कहाँ रहती हैं? निराकारी घर में। कैसे आती हैं? उसके यादगार फिर क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर वो जो क्रिसमस ट्री सजाते हैं वो तुम्हारी ही यादगार है, बाबा ने कहा। तो ये पूरे सृष्टि के झाड़ की यादगार वो बल्ब लगाकर दिखाते हैं। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं। आत्माओं का वृक्ष जो परम धाम में दिखाया गया है उसको देखना ध्यान से, और वहाँ आत्माएं कैसे टिम 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 करती उस वृक्ष की टहनियाँ बनी हुई हैं और कैसे बैठी हैं और हम कैसे फिर नीचे आती हैं, वो सब देखना बड़े मन से। वह भी योग है, उस बात को समझना और वहीं से बाबा को भी दृष्टिगोचर करते रहना, वह भी क्या है? वह भी योग है। अभी है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। फिर प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो ना, हम बाबा से तकदीर बनाने के लिए फिर से स्वराज्य लेने आए। यह कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, फिर विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। अब देखा किसको नहीं जाता है? शिव बाबा को नहीं देखा जाता, आत्मा को नहीं देखा जाता। तो ये बड़ी महीन बातें हैं, इन बातों को समझना है अंतर मन से, बुद्धि से बहुत काम लेना है। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन कहते हैं। हे भगवान कहकर याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है, तो याद भी एक ही को करना चाहिए ना। तो भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे फिर कुछ मिलने का होगा, जब भी तो याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम में आना पड़ेगा ना, परम धाम से आना पड़ेगा ना। फिर तुम दर दर धक्के क्यों खाते हो? हम तो जा नहीं सकते, उनको ही आना होगा, क्योंकि हम तो पतित हैं इसलिए नहीं जा सकते। पतित वहाँ कभी नहीं जा सकते। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ देखो कैसा वंडरफुल है। फिर बाबा ने कहा एक भगवान को ही याद करते, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। यह जब वह एक ही है तो फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो? पहचानो अपने बाप को। वह ही एक हैं जो कि परे ते परे ऊपर में रहते हैं, परंतु यह सब नूंद है। ड्रामा अनुसार सब लोग भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बन जाते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव शिष्टाचारी काम ही करेंगे। बाबा कहते हैं हम दुख करता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाप का राइट हैंड बनना है ना, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना,
तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हाथ जो होता है राइटियस काम करते हैं, इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ कार्य में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है ना तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मत और गति करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ना, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने, पतित पावन वही है। वह जानते हैं मैं मनुष्य को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में देखो कितनी मेहनत है, परंतु सदगति होती ही नहीं है, फल कुछ भी नहीं मिलता है। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है ना। फिर भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला, उस तरह से साक्षात्कार कराने वाला कौन है? मैं ही हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो ना, बाप से वर्षा ले रहे हो। रचिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह सब शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज रहती है। फिर बाबा कहते हैं कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती ही है साधारण पढ़ाई में भी। तो हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पाठधारी हैं। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकलकर घोर सोचरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यह यमुना का कंठा था ना, दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने ही नहीं देती है। फिर बाबा कहते हैं विघ्न बहुत पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं विघ्न बहुत डालती है माया। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं ना, तो राजा ही उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं द्वैत मत, दो तरह की मत हो जाती है जो कि नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर तो बाप कहते हैं मैं तो इस गंदी दुनिया में आता क्यों। अगर प्रेरणा से ये ज्ञान योग सिखलाना होता तो मैं इस गंदी दुनिया में क्यों आता। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इसमें पुरुषार्थ करना होता है। प्रेरणा की बात नहीं है, यहाँ पर पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुमको 3 इंजन मिला हुआ है इकट्ठे, वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं पिछाड़ी में। तो बाबा ने कहा यहाँ तो मैं तीनों ही इकट्ठा हूँ, 3 इंजन साथ चलते हैं। यहाँ तो यह तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है। फिर बाबा कहते हैं
कि ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य 2 बाप की बात। भगवान बाप, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जरूर स्वर्ग का मालिक भी बनाते होंगे। तो भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई खड़ी है, उसके बाद क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। तो जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। तो बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे, उन्हीं के बलबूते पर कहते हैं, वरना हमारी हिम्मत है ये सब? बिल्कुल भी नहीं। शिव बाबा स्वयं आए, विश्व रचयिता पिता आए हैं हम जैसे के पास, और हमें सबको साथ लेकर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा है कभी 2 मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है, कभी 2 मतें नहीं बनानी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सबके सिर पर, मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः योगी और निरंतर योगी भव। अर्थ है संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति स्वरूप। तो भविष्य की गारंटी तो है ही है कि भविष्य में सब कुछ प्राप्ति है, लेकिन अभी भी जब याद में रहते हो तो परमात्मा कहते हैं स्मृति स्वरूप से ही प्राप्ति स्वरूप होती है। तो भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, इस समय ही बहुत कुछ मिलता है। इस भाग्य के नशे में रहो, स्वतः ही याद रहेगी। यह जब इस नशे में रहोगे तो बाबा की याद स्वतः ही रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। फरियाद माना मांगना नहीं पड़ता, क्या करें कैसे करें यह नहीं होता, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो, सब कुछ प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। स्लोगन है जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को इस संसार में इस तन पे मेहमान समझकर चलते हैं वह महान स्थिति का अनुभव करते हैं। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन, मुक्ति सुख शांति संपत्ति पाएं। ओम शांति।